14 माह रजब जुमातुल मुबारक के दिन या अल्लाहु या मालिकु या गनीयु शाम तक 65 करोड़ मिल जाएंगे, बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपने अपने इर्द गिर्द बेशुमार लोग देखे होंगे जो रातों रात करोड़पति बने हों। आज आपको 14 माह रजब जुमातुल मुबारक के दिन का वो वजीफा बताऊंगा कि पूरा साल दौलत में खेलते रहोगे और ये ऐसा पैसा होगा जो सारी जिंदगी आपके पास से जाएगा नहीं। एक साल में आपके पास इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये वजीफा जुम्मे वाले दिन ही पढ़ना है। पूरी दुनिया में आप लोग दुनिया के जिस कोने में मौजूद हो, अपनी आंखों को इस वीडियो के आगे जमा दो। करोड़ों देखकर भी आपको कोई ये वजीफा, ये खास राज नहीं बताएगा और ये खास वजीफा नहीं बताएगा। पूरा साल चाहते हो कि आपकी हाजतें पूरी होती रहें, बड़े घर मिल जाए, मकान मिल जाए, गाड़ियां मिल जाए, दुनिया जहाँ की दौलत आपके कदमों में हो, तो जुम्मा का दिन आपकी जिंदगी में दौलत का तूफान लेकर आएगा। अगर ये वजीफा असर ना करे तो फिर मुझे कहना कि आपने जो वजीफा बताया हमने आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक किया और वजीफे ने असर नहीं किया, फिर मुझे कहना। लेकिन शर्त यह है कि जिस तरीके से बताऊंगा उसी तरीके से और जितनी तादाद में बताऊंगा उतनी तादाद में करना, फिर देखना वजीफा कैसे असर करता है। ऐसा खास वजीफा बताऊंगा कि इंशाल्लाह दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी। कामयाबी अगर कदम न चूमे तो फिर मुझे कहना। अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए जुमा के दिन पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद हो, जहाँ चाहो तो किसी वक्त की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ लेना। ये चलते फिरते पढ़ लो, वजीफा पढ़ते ही मुकद्दर बदलना शुरू हो जाएगा। ऐसी ऐसी जगह से रिस्क आना शुरू होगा, दौलत आना शुरू होगी। प्यारे भाइयों, ये दिन अगर आपने मिस कर दिया, ये वीडियो आपने छोड़ दी और ये दिन निकल गया, सारी जिंदगी पछताओगे। सारी जिंदगी फिर हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहना, ये दिन फिर कभी नहीं आएगा। 14 रजब जुमा के दिन जो ये वजीफा पढ़ता है, मेरे पास ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं जो पूरा साल तो मैसेज करते ही रहते हैं, लेकिन जुमा के दिन का मैंने मेरे भाइयों मेरी बहनों बेशुमार लोगों को वजीफा पढ़ने का दिया है। मैंने हजारों लोगों को ये वजीफा बताया था और आज सारे के सारे लाखों में खेल रहे हैं। मैंने कई लोगों को ये वजीफा बताया था और लोगों ने मेरे बताए हुए तरीके पर अमल किया और जुमा के दिन ये वजीफा पढ़ा था। आज झोलियां उठा उठा कर दुआएं भी देते हैं। फकीर से फकीर लोग थे आप लोग, अगर उनकी हालत देखते आप कहते तो हम तो बेहतर हैं। ऐसे हालात थे कि घरों में फाके चल रहे थे, तंगदस्तियां थी, बेरोजगारियां थी, ऐसे ऐसे मसलों में घिरे हुए थे। ऊपर से कर्जदारों ने जीना हराम किया हुआ था। कभी फोन करते, कभी घरों के चक्कर लगाते। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग आते रहते हैं। पिछले साल भी आए थे तो मैंने उनको 14 रजब का वजीफा बताया था। उन्होंने थोड़ा सा वक्त, आधे पौने मिनट का ये अमल किया। 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा। मेरे बताए हुए तरीके पर जिसने ये वजीफा पढ़ा वो रातों रात अमीर हो गया। आज फिर मौका है, आज फिर फायदा उठा लो, सारी जिंदगी दुआएं दोगे। आज का दिन मेरे भाइयों मेरी बहनों इतना खास है कि आप लोग इस वजीफे को पढ़ने के बाद, पैसा तो बहुत छोटी चीज है, बहुत कम चीज है। पूरी दुनिया के अगर आपको खजाने चाहिए हो, पूरी दुनिया के इस वजीफे को पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह पाक से मांग लेना। ये वीडियो पूरी आखिर तक देख लेना। अब तक वीडियो स्किप की है तो बराए करम अब मत काटिएगा। अब तमाम साथियों बहनों भाइयों दोस्तों को ये वजीफा समझाने ही लगा हूँ। पूरी तरह जुड़ जाइए, सुकून से बैठ जाइए। आप लोग दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद हो, आप लोग घर में हो, दफ्तर में हो, जुमा के दिन ही ये वजीफा पढ़ना है। पूरी जिंदगी में एक दिन का अमल है, एक बार का अमल है। फिर अगर आप लोगों ने ये दिन मिस कर दिया तो फिर आपको 2024 जब खत्म होगा फिर 2025 में पढ़ना होगा। तब आप लोग ये वजीफा पढ़िएगा। एक बार पढ़ना है साल में ये वजीफा, एक बार सुकून से इत्मीनान से बैठ जाइए। घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल में हो। अगर जुमा के दिन आप लोग 2 बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ना चाहें, 4 बार पढ़ना चाहें, इस अमल को पढ़ सकते हैं। जितनी बार पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लें तो भी काफी है। और अगर कुछ भाई बहन समझे यार हमसे कोई गलती हो गई हो या कोई इनके दिलों में ऐसे ख्यालात हो कि पता नहीं हमने कोई गलती कर दी हो, तो वो फिर दोबारा भी पढ़ सकते हैं। पूरा दिन पढ़ते रहें, कोई पाबंदी नहीं। रात को 12 बजे तक का काफी वक्त है, आप सुकून से बैठ जाना। इस वजीफे को पढ़ने के लिए अपने हाथ में एक तस्बीह पकड़ के, तस्बीह ना भी हो तो भी चलेगा, कोई पाबंदी नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। सीधे हाथ पर गिन कर पढ़ लें, जबानी गिन कर पढ़ लें, बस गिनने में गलती ना हो, कमी पेशी ना हो और कुछ भी नहीं। घर में हो, दफ्तर में हो, चाहे कोई भी वक्त हो, सुबह उठकर फौरन पढ़ लें, दोपहर शाम रात सुकून से बैठ कर पढ़ लें। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, एक लफ्ज भी आगे पीछे अपनी तरफ से नहीं पढ़ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सबसे पहले आपको पढ़ना है और एक मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ लिया। सबसे पहले आपको करना ये है, ये समझ लें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद फौरन एक मरतबा सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें। आपको कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई और दुरूद पाक पढ़ लें, लेकिन पढ़ना लाजमी है क्योंकि दुरूद पाक की बहुत सी
फजीलतें और बरकत हैं। जब कोई शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो दर हकीकत वो अपने इस अमल से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। जिस कदर कसरत से आपकी जात पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, इस कदर आपकी जात से उनसियत, मोहब्बत, उल्फत और इश्क का इजहार होता है। हर उम्मती पर लाजिम है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जात बाबरकत पर दरूद व सलाम के नजराने भेजता रहे। कुरान करीम में रब्बुल जलाल का ये फरमान है कि ए ईमान वालो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नबी करीम की जात पर इस तरह दरूद व सलाम भेजो जिस तरह उसका रब उसके फरिश्ते भेजते हैं। रब्बुल जलाल ने फरमाया, दर हकीकत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जात से मोहब्बत की दलील है, लिहाजा उम्मती पर तो कहीं ज्यादा लाजिम है कि वो अपने रब के हुक्म की तामील और उसकी जात से मोहब्बत में दुरूद व सलाम का तोहफा भेजता रहे। ये अमल उम्मती के लिए दुनिया आखिरत दोनों के लिए अजर व बाइस से सवाब है। इस अमल के जरिए आफात व बलियात का खात्मा होता है और मसाइब व मुश्किलात से निजात मिलती है। दुनिया में जन्नत और आखिरत में जहन्नम से छुटकारा नसीब होता है। हजरत मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से मरवी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स भी मेरे विसाल के बाद मुझ पर सलाम भेजेगा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ये फलाह बिन फलाह है जिसने आप पर सलाम पढ़ा है। तो मैं जवाब में फरमाऊंगा और उस पर भी सलाम हो और अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें हों। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ उस वक्त तक जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है जब तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दरूद न पढ़ा जाए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी हाजतें पूरी फरमाएगा। उसमें 70 आखिरत की और 23 दुनिया की। हजरत सईद बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का जो शख्स भी दिल की गहराई से मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है तो उस पर अल्लाह ताला 10 रहमतें भेजता है और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाकर उसकी 10 बुराइयों को मिटा देता है। रिवायत है कि हजरत सुफियान सूरी रहमत रजी अल्लाह ताला अन्हु से दौरान तवाफ एक शख्स को देखा जो हर कदम पर दरूद पाक पढ़ता था। हजरत सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे कहा कि क्या बात है, तूने तस्बीह और तहलील को छोड़ दिया है और इसकी जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, क्या तेरे पास इसकी दलील है? उसने कहा, अल्लाह तुझे माफ करे, तू कौन है? उन्होंने कहा, मैं सुफियान सूरी हूँ। उसने कहा, अगर तू नादिर रोजगार न होता तो मैं तुझे अपने हाल के मुताल्लिक कुछ न बताता और न ही अपने राज से बाखबर करता। फिर कहा, मैं हज बैतुल्लाह के लिए अपने बीमार पड़े हुए वालिद की वजह से मैं ठहर गया और उनका इलाज किया। एक रात में उसके सराहने बैठा था कि उनका इंतकाल हो गया और चेहरा स्याह हो गया। मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर उनके चेहरे पर चादर डाल दी। बस मेरी आंखें बोझल हुई और मैं सो गया। फिर मैंने ख्वाब में एक ऐसे खूबसूरत और वजीह शख्स को देखता हूँ कि उससे पहले मैंने इतना हसीन और जमील और उससे बढ़कर पाकीज़ा लिबास वाला और खुशबू और मोहलक वाला शख्स न देखा था। वो कदम पर कदम उठाता मेरे वालिद के नजदीक पहुंच गया और उसके चेहरे से चादर हटाकर उसके मुंह पर अपना हाथ फेरा तो वो सफेद हो गया। फिर वो शख्स लौटने लगा तो मैंने उनका कपड़ा पकड़ लिया और कहा, ए अल्लाह के बंदे, तू कौन है जो इस सफर में अल्लाह ताला ने तेरे हवाले से मेरे वालिद पर एहसान फरमाया? इरशाद फरमाया, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं साहिब कुरान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। अगरचा तेरा वालिद अपने नफ्स पर ज्यादती करता रहा लेकिन वो मेरे ऊपर कसरत से दरूद भेजता था। अब जबकि उस पर मुसीबत आई तो उसने मुझसे मदद चाही और मैं हर उस शख्स की मदद करता हूँ जो मुझ पर कसरत से दरूद भेजता है। फिर मैं बेदार हुआ तो अपने वालिद के चेहरे को रोशन देखता। हजरत अबू जाफर से मरवी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया बिलाशुबा वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 बातें जालिमाना हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर दरूद भेजो, बेशक मुझ पर दरूद भेज तुम्हारे लिए ज़कात व पाकीज़गी है और मेरे वसीले से अल्लाह ताला से सवाल करो। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला क्या है? फरमाया, जन्नत में आला दर्जे का मकाम है जो सिर्फ एक ही शख्स को अता होगा और मुझे यकीन है कि वो शख्स मैं ही होगा। हजरत फकीहा फरमाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि दरूद तुम्हारे लिए ज़कात है, इसका मतलब ये है कि दरूद पढ़ने से तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का सवाब उम्मीद शिफात ना भी हो तो तब भी अकल पर वाजिब है कि वो दरूद की अजमत से गाफिल न रहे, क्योंकि दरूद पाक में गुनाहों की मग़फ़िरत भी है और अल्लाह ताला की तरफ से रहमत भी है।
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر یہ جاننے کا ارادہ ہے کہ درود شریف تمام عبادتوں سے افضل ہے تو اللہ کے اس فرمان میں غور و فکر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ نیز دیگر تمام عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے معاملے میں پہلے خود درود بھیجا، پھر فرشتوں کو درود بھیجنے کا حکم دیا اور پھر مومن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا۔ بس اس سے ثابت ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا تمام عبادات سے افضل ہے۔ حضرت کعب بن اجزر فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر کون سا درود پڑھیں؟ فرمایا یہ پڑھو، اے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت اور برکت نازل فرما، اور محمد و آل محمد پر ایسی برکت نازل فرما جیسی کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو صاحب حمد و ثنا اور بزرگی والا ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود یوں پڑھو، اے اللہ تو اور تیرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود یوں پڑھو، اے اللہ میں تجھے اور تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں اسے اپنے کانوں سے سماعت فرماتا ہوں۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں ہر اس شخص کو جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے نام، نسب اور شکل سے پہچانتا ہوں۔ گویا درود کی برکت سے امتی اپنے نبی اور اس کے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور یہ کہ درود پاک کی برکت سے آنے والی آلام و مصائب ٹلتے ہیں اور مشکل کے معاملات سہل ہو جاتے ہیں۔ رب تعالی ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استطاعت عطا فرمائے۔ تو ناظرین ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اور آدھے ایک منٹ کا جو بھی عمل ہے ایک وقت میں ایک جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل ایک ساتھ کرنا ہے، یہ سمجھ لیجئے گا۔ اور وظیفہ پڑھتے وقت تھوڑی سی بھی بات چیت مت کیجیے گا، اپنی توجہ کو یہاں وہاں بالکل مت کیجیے گا، پورا دھیان، پورا دل، پورا یقین اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھنی ہے، آپ نے سورۃ کوثر پڑھ لی، اب اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر، یا زبانی میں پہلے بتا چکا ہوں پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن سال کے پہلے اتوار کے دن اس عمل کو سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ آپ کو یہی پڑھنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ کون سا ہے؟ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھتے رہیں۔ یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف 21 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے، صرف 21 مرتبہ آپ لوگ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب دوسرے وظیفے پر آ جائیں کہ دوسرا وظیفہ آپ کو اس عمل میں کون سا پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ لیا 21 مرتبہ، اب آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے اپنی زندگی میں اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ تسبیح ہاتھوں میں موجود ہو، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، نہیں تو سیدھے ہاتھ پہ یہ وظیفہ جو آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا بڑا آسان سا وظیفہ ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ، ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے اللہ الصمد، پہلے نمبر پر پڑھا، سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ براہ کرم جو وظیفہ جتنی تعداد میں بتایا جا رہا ہے اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے کمی پیشی مت کیجیے گا۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے سبحان اللہ کا وظیفہ بھی 11 مرتبہ پڑھ لیا تو عمل میں آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ کا وظیفہ 11 مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیا تو فوراً آخری وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تسبیح کے دانوں پہ یہ سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس وظیفے کو آپ لوگ اپنی ویڈیو کی سکرین پہ شروع سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، یہ سیدھے ہاتھ پہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یا اللہ یا مالک یا غنی ایک ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا اللہ یا مالک
या गनीयु या अल्लाहु या मालिकु या गनीयु पढ़ते रहें। इस अमल में आखिरी वजीफा आपको पढ़ना है, उसके बाद एक मर्तबा वही दरूद पाक पढ़ ले जो वजीफा शुरू करने से पहले आपने पढ़ा था। इस अमल को आप लोग, जैसा कि मैंने बताया था कि एक ही दिन का ये अमल है, तो आप लोग एक दिन में आप लोग चाहें तो 3-4 मर्तबा ये पूरा अमल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरत कौसर एक मर्तबा पढ़ ली। उसके बाद 21 मर्तबा अल्लाहुस समद का वजीफा पढ़ लिया, 11 मर्तबा सुभान अल्लाह का वजीफा भी पढ़ लिया। उसके बाद तीसरा वजीफा आपने पढ़ना है 33 मर्तबा। आखिर में आपको या अल्लाहु या मालिकु या गनीयु का वजीफा 33 मर्तबा पढ़ लेना है। इस वजीफे को पढ़ने के बाद आखिर में आपको दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आप लोग अल्लाह पाक से जो भी आपकी हाजतें, मुरादें, जो भी आपकी हाजतें, मेरे मौला हमें गैब से रिज्क और दौलत अता कर दे, मेरे मौला हमारे रिज्क में बरकत अता फरमा दे, मेरे प्यारे अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे, मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मोहतरम नाज़रीन, जो ये जिक्र करेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देगा, ख्वाह वो कितने ही ज्यादा क्यों न हो, अगरचे उसके गुनाह कसरत में समंदर के झाग के बराबर ही क्यों न हो। अल्लाह का जिक्र करने वाले बंदों के लिए उसका फजल है, ये सुबह के अज़कार में से है, इसलिए कि हदीस में फी यौम दिन में का लफ्ज है। इसी तरह ये शाम के अज़कार में भी शामिल है, जैसे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की इस रिवायत में है, जो शख्स सुबह या शाम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 बार कहेगा, उससे अफजल अमल क़यामत के दिन कोई और लेकर नहीं आएगा, मगर वो शख्स जिसने इसके मिसल या इससे ज्यादा ये कलिमात कहे। दुआ इंसान को उसके रब से मिलाती है। कुरान में अल्लाह अपने बरगुज़ीदा बंदे की दुआओं और अज़कार नकल करता है, उनकी कबूलियत का ऐलान करता और उनकी तहसीन फरमाता है। ज़ख़ीरा अहादीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से अज़कार और दुआएं मनक़ूल हैं। इन अज़कार और दुआओं के सीखने का मकसद अपने दिल को हम वक्त खुदा की याद से मामूर रखना है। इंसान का दिल बिलाशुबा खुदा की याद ही से ज्यादा और आबाद रहता है। इस याद में हमेशगी और पुख्तगी इस तरह जरूरी है जैसा कि जिंदा रहने के लिए सांस। इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं कि वो बेबस हो जाता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह करीम उसकी दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला ने दुनिया को इम्तिहान और आखिरत को जजा और सजा की जगह बनाया है। यहाँ आजमाइश के लिए खुशियां भी अता की कि कौन इनको मेरी नेमत और एहसान समझकर शुक्र अदा करता है, और गम भी पैदा फरमाए हैं कि कौन इनको अपनी गलती समझकर मेरी तरफ रुजू करता है। इंसान को दुनिया में ये दोनों चीजें नसीब होती हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस के सिर्फ इनको गम ही याद रहते हैं। परेशानी के आजमाइशी लम्हात में अपने रब से गिले शिकवे शिकायतें और नाशुक्री ही करता है। उस जात की तरफ से मिलने वाली खुशियों और नेमतों को सिरे से भुला देता है, बल्कि उनको अल्लाह का महज फजल, एहसान और करम समझने की बजाय अपना कमाल समझता है। ऐ काश हमें अपनी इन दोनों गलतियों का एहसास हो सके, खुशियों को इसकी अता समझे और शुक्र अदा करें, मसाइब और परेशानियों को भी अल्लाह का इनाम समझे, क्योंकि अल्लाह ताला जिस मुसलमान को दुनियावी आजमाइशों में मुब्तला करते हैं तो उसकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत से नवाजते हैं। ये उस जात का करम है, बेपनाह करम और महज करम ही है। असल बात यह है कि हमारे दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि हम अल्लाह की मखलूक, उस पर ईमान लाने और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। वो जात हमसे प्यार करती है, दुनिया में खुशियां अता करके आखिरत की हकीकी खुशियों का एहसास दिलाती है कि देखो दुनिया की खुशियां आरजी हैं, इनके खत्म होने का धड़का सा लगा रहता है, छिन जाने का खौफ दामन गिर रहता है, जबकि आखिरत की खुशियां मुस्तकिल हैं, उनके खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ना ही वो कोई छीन नहीं सकता। इसी तरह वो जात दुनियावी परेशानियां देखकर आखिरत की हकीकी परेशानियों से निजात हासिल करने का मौका देती है कि देखो तुम दुनिया की परेशानियों को जो वक्ती और आर्जी हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आखिरत की लंबी परेशानियां कैसे बर्दाश्त कर सकोगे। अल्लाह ताला हमें झंझोड़ने और गफलत से दूर करने के लिए तंबिया के तौर पर चंद परेशानियों से दोचार करते हैं, ताकि ये बंदे आखिरत की बड़ी और लंबी परेशानियों से बचने की और तदाबीर इख्तियार कर सके, जो मेरे अहकामात और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौजूद है। बल्कि कुरान और सुन्नत में गौर करने से मालूम होता है कि ऐन उस वक्त भी जब किसी मुसलमान पर मसाइब और मुश्किलात नाजिल हो रहे होते हैं, उस वक्त भी वो अल्लाह के करम के साया में होता है। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और खुशहादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में जरूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर
فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔